जोहार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज हमारे बीच हैं धनबाद कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह, जो 2 टर्म बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ चुके हैं। अब यह तीसरा बार है। आइए हम जानेंगे जो ऐसा क्या काम रह गया जो लगता है इनको, जो इस बार चुनाव जीतने के बाद वो पहला काम होगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके जीवीएन न्यूज़ चैनल और जनता न्यूज़ के दोनों भाइयों को मेरा बहुत बहुत दिल से आभार कि आप लोग एक प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, मजबूत स्तंभ हैं और समाज में इस बात का जिज्ञासा है कि धनबाद बार एसोसिएशन की चुनाव की गतिविधियों को लेकर जिज्ञासा है, तभी आप लोग सब पत्रकार बंधु लोग हमारे पास आने का कष्ट किए हैं। सवाल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2 टर्म महासचिव रहने के उपरांत भी तीसरे बार मैं क्यों महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि धनबाद बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें तो पिछले 4 सालों से मैं धनबाद बार एसोसिएशन का महासचिव पद पर हूं और 4 वर्षों में काम करने का अवसर भी मुझे मिला है। लेकिन आपको याद होगा कि पहला कार्यकाल में घोर कोरोना का पीरियड था। तो पहले कार्यकाल का जो प्रारंभिक जो काल होता है, 1 वर्ष 1.5 वर्षों की अवधि जो रहती है, वो कोरोना में आप जान रहे थे कि पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, ऑनलाइन चल रहा था, न्यायिक प्रक्रिया ऑलमोस्ट बोलेंगे कि उसको ठप हो गई थी। लास्ट में ऑनलाइन की प्रक्रिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो राइट ऑफ लिबर्टी का बेस मैटर होता था वही होता था ऑनलाइन के द्वारा। अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत खराब थी और मुझे बोलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ कि आप स्मरण रहे आपको कि आज़ादी के बाद से भी अधिवक्ताओं के सामाजिक कल्याण के लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई थी। इस बार हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, उनको बहुत बहुत आभार उनका कि उन्होंने कम से कम इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया और कैबिनेट से अप्रूवल के बाद एडवोकेट्स के लिए हेल्थ कार्ड का व्यवस्था की गई जो बहुत जरूरी थी। लेकिन आर्थिक रूप से और अन्य सामाजिक जो सुरक्षा एक आम नागरिक को भी जो मिलता है वो अधिवक्ता समुदाय को नहीं मिलता। तो जब मेरा पहला कार्यकाल था तो बार एसोसिएशन का जो कोष होता है वो ऑलमोस्ट नील था और कोरोना का काल है और एसोसिएशंस के जो सदस्य होते हैं वो बड़ी आशा भरी निगाहों से एसोसिएशंस की तरफ देखते हैं कि कुछ मदद मिल जाए। तो हम लोग उस इतनी विवश महसूस कर रहे थे उस पीरियड में कि हम लोगों ने एक एडवोकेट्स केयर फंड बनाकर समाज के जो व्यावसायिक वर्ग हैं, जो समाज के राजनेता लोग हैं, उन लोगों से हम लोगों ने धनबाद बार एसोसिएशन में एक डोनेशन लिया था। आप समझिए क्या व्यवस्था रही होगी हमारे एसोसिएशन की। लेकिन ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही है कि काम करने वालों का जो हिम्मत रहता है और काम करने का जो विजन होता है तो रास्ता खुद ब खुद ईश्वर बनाते चले जाते हैं। मैं भगवान को भी धन्यवाद दूंगा कि वो वहाँ से बार को मैं आगे लेकर गया और आज सबसे पहला मेरा तो उपलब्धि जो रहेगा कि प्लास्टिक मुक्त बार। आप धनबाद बार एसोसिएशन में एक अधिवक्ता समुदाय, क्रीम ऑफ द सोसाइटी, न्याय की व्यवस्था का एक सजग पहरेदार, समाज के गरीब गुरुओं का, उसके बाद वो किस व्यवस्था में काम करता था कि झुग्गी झोपड़ी और प्लास्टिक में काम बैठकर किया जाता था। आप आश्चर्य करेंगे कि आज़ादी कितने वर्षों के बाद, मैंने 70 वर्षों के बाद भी धनबाद बार एसोसिएशन के एसडीओ कोर्ट कैंपस और एलआरडीसी कैंपस, आप बोलिए कंज्यूमर कोर्ट के में बांके बिहारी कैंपस, अंबेडकर हॉल कैंपस, सीजीएम कोर्ट कैंपस में लाइन की व्यवस्था नहीं थी। धनबाद बार एसोसिएशन के सदस्य जो थे गर्मी में, बारिश में, अंधेरा में किस रूप से काम करते रहे होंगे आप सोचिए। 2 टर्म चुनाव के पहले कैसा रहा होगा बार एसोसिएशन? तो वो तो आप देखें तो मैं तो बता रहा हूँ ना कि झुग्गी झोपड़ी और बिना लाइन का, आप समझिए कि आज़ादी के 70-80 सालों के बाद भी जब सभी जगह गांव जंगल में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई और धनबाद बार के एसोसिएशन के अधिवक्ता गुण बिना लाइन का अपना सेवा दे रहे थे समाज को। आप समझिए क्या परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे थे। तो पहला था कि प्लास्टिक मुक्त बार बनाना। मुझे बहुत संतोष है कि आप एसडीओ कोर्ट कैंपस चले जाइए, अंबेडकर हॉल, बांके बिहारी और सीजीएम कोर्ट कैंपस चले जाइए, मैंने प्लास्टिक मुक्त बार कर दिया, झुग्गी झोपड़ी मुक्त बार में कर दिया। इस बात का मुझे संतोष भी है। लाइन मैंने सभी अधिवक्ताओं को मुहैया कराया।
आप सीजीएम कोर्ट कैंपस चले जाइए, एसडीओ कोर्ट कैंपस चले जाइए, अम्बेडकर हॉल चले जाइए, बाकी बिहारी हॉल चले जाइए, जो विद्युत के बिना विद्युत के काम करने के लिए विवश थे गर्मी में, उन्होंने मैंने लाइन दिया। आज लाइन तो एक आवश्यकता है ना, ये तो एकदम आवश्यक आवश्यकता हो गई आज के डेट में ना। हमने सुना है कि बार एसोसिएशन में जब ये हुआ चुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ पर अधिवक्ताओं को भेदभाव किया जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, बड़ा परिवार है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण एक परिवार हैं। यहाँ कोई जात और धर्म का कोई विभेद नहीं है। हम लोग एक अधिवक्ता परिवार के सदस्य हैं, किसी तरह का कोई विभेद नहीं है। किन्हीं को बढ़िया सा चेम्बर मिलता है, किन्हीं को पानी में भीगना पड़ता है, ऐसा क्यों? नहीं, तो ये आप अभी लगता अधूरा है। अभी आपका पत्रकार महोदय एक बार में घूमिए तो सही। मैं बता रहा हूँ कि पानी में भीगने वाली मैंने व्यवस्था तो छोड़ी नहीं है। मैंने बोला ना कि प्लास्टिक मुक्त बार मैंने कर दिया। बहुत बड़ी शेड बनाई मैंने एसडीओ कोर्ट कैंपस में, जो आज तक नहीं बनी थी। सीजीएम कोर्ट कैंपस में प्लास्टिक मुक्त कर दिया, जो आज तक नहीं बना था। लाइन दिया। रही बात बड़ा चैम्बर है, चैम्बर बड़ा इश्यूज बन रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास आर्थिक रूप से हम लोग बड़ी कमजोर थे, मेरे पास कुछ था नहीं। तो जिस जगह पर 28 फुट बिल्डिंग, जो 1900 ईस्वी का अंग्रेज जमाना का बनाया हुआ बिल्डिंग था, अब समझिए कि जर्जर अवस्था में था, कभी भी दुर्घटना हो जाती है और सैकड़ों अधिवक्ता हमारे 50 उसमें बहुत कैजुअलिटी हो सकती थी। उसको जब मैंने तोड़ा, जहां 50 लोग भी बैठने में सक्षम नहीं थे उस जगह में, आज 500 लोग को टेबल कुर्सी चैम्बर सब सुसज्जित करके, लिफ्ट, 2-2 लिफ्ट लग रहा है, 4 तल्ला बिल्डिंग बन गया, लिफ्ट लग गया। आप समझिए कि भारत का पहला बार होगा जो कि अब अपने अधिवक्ता को इतना स्वाभिमान भी होना चाहिए कि बिना कोई सरकारी सहयोग का, बिना किसी समाज के सहयोग का, अपने निधि से, अधिवक्ता संघ अपने निधि से, आप समझिए कितनी भव्य बिल्डिंग का निर्माण किया, जो लिफ्ट लगा हुआ है। आज बैठने में जाकर देखिए तो सही कि अधिवक्ता लोग किस माहौल में काम कर रहे हैं। आज के 2 टर्म में ऐसा कुछ नहीं था, 2 टर्म के बाद कुछ ऐसा हो गया जो लोग अब लिफ्ट में चढ़ेंगे, अधिवक्ता भी लिफ्ट में चढ़ रहे हैं। और तीसरा टर्म में कुछ क्या नया होगा? देखिए, तीसरा टर्म में नया क्या होगा? अभी देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई नहीं कह सकता कि आज कंप्लीट हो गया सब कुछ विकास में, तो ये मेरा रूपरेखा इतना कर दिया तो विकास कंप्लीट हो गया। समय के साथ विकास बढ़ती जाती है, विकास का अपना अपना व्यवस्था में परिवर्तन आता रहता है। कैंटीन की व्यवस्था हो गई है, हर एक फ्लोर में शौचालय की व्यवस्था की बात है। पहला फ्लोर अभी पूरा कंप्लीट हुआ, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, पहला फ्लोर कंप्लीट हुआ। पहला फ्लोर में हम लोग शौचालय का महिला के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, कैंटीन की व्यवस्था सब हो गई है। हर एक फ्लोर में हम लोग शौचालय की व्यवस्था करनी है हम लोगों को। नीचे का जो शौचालय है उसे साफ सुथरा सुसज्जित करना है, मॉडर्न बनाना है उसको। नीचे का जो शौचालय की जो व्यवस्था है महिला अधिवक्ताओं के लिए, पुरुष अधिवक्ताओं के लिए, कॉमन रूम के लिए, ये मेरी विजन्स में उसको भी बहुत अच्छी करेंगे। हम एयरपोर्ट स्तर से ड्रीम मेरा वही है, जैसे एयरपोर्ट में जाते हैं नीट एंड क्लीन, कहीं किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं नीट एंड क्लीन शौचालय की व्यवस्था, वो मेरी व्यवस्था है। एक बहुत बड़ी ऑडिटोरियम हॉल बनाने की मेरी व्यवस्था है, सो डैट कि 15 दिन में, 1 महीना में नए अधिवक्ताओं के लिए विधि से संबंधित जो भी होता है, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, जुडिशियल ऑफिसर्स हों, बार के सीनियर्स मेंबर्स हों, चाहे कोई गेस्ट लेक्चर्स हों, चाहे समाज के कुछ राजनीतिक रूप से देश के संबंध में कोई चर्चा, बहुत ज्वलंत मुद्दा पर कोई विचार विमर्श करने की व्यवस्था हो, तो एक मेरी विजन्स में है कि कम से कम 500 सीट का एक बहुत खूबसूरत सा ऑडिटोरियम बनाए। एक लाइब्रेरी जो अभी है हमारा है, वेल इक्विप्ड नहीं है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल युग आ गया है, तो लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है अभी हमें। और सोशल सिक्योरिटी का जब मैं बात करता हूं तो सामाजिक स्तर पर गवर्नमेंट ने तो मेडिकल के लिए दिया है, लेकिन आर्थिक रूप से अधिवक्ताओं को उम्मीद रहती है बाहर से, तो उसमें कैसे करके फंड जनरेट होगा और उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा मैं अधिवक्ताओं को दे पाया। इस बार अब मैं मात्र फेस्टिवल अलाउंस जो बोलते हैं, सम्मान राशि जिसको बोलते हैं, मात्र एक बार मैंने 2100 रुपया करके दिया था और 1500 रुपया करके दिया था, क्योंकि अभी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेरा फोकस ज्यादा था, उस पर काम करने की आवश्यकता है। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, तो मैं अनरियलिस्टिक बात मैं नहीं करूंगा। मैं भी कोई आंकड़ा मैं नहीं देने की स्थिति में हूँ। मैं देखता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के बाद रेवेन्यू कैसे जनरेट मैं और कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनल रिसोर्सेस ही है, उसमें कैसे इनहांस कर सकता हूं उसमें। और जब रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जब हो जाएगा, तो जो पैसा है अधिवक्ताओं के बीच में ही दिया जाएगा, सम्मान राशि के रूप में दिया जाए, फेस्टिवल बोनस के रूप में दिया जाएगा।
तो ये सब काम करने की जो जरूरत है। वृद्ध अधिवक्तागण है उनको क्या लाभ पहुंच रहा है? देखिए वृद्ध अधिवक्ताओं को देखिए इसमें टीएस क्या है, बीसीआई है हम लोग का मेन एपेक्स बॉडी है, उसके बाद स्टेट बार काउंसिल्स है और हम लोग बार एसोसिएशन है। आप समझिए इस बात को कि बार स्टेट बार काउंसिल्स की तरफ से वृद्ध अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट में सरकार ने 7,000 रुपया दिया, 7,000 हमारा काउंसिल दे रहा था, तो अभी हम पर मंथ 14,000 रुपया का पेंशन दिया जा रहा है। जो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दे रहे हैं 30 सालों का प्रैक्टिस इनका हो जा रहा है, और जो मेंबर्स हैं उनको 14,000 रुपये पर मंथ आ रहा है। झारखंड सरकार 7,000 रुपये अपना दे रही है और काउंसिल 7,000 रुपये दे रहा है। वो तो मैंने राज्य सरकार मैंने काउंसिल के स्तर पर हुआ। हम लोग के स्तर पर क्या हो रही है कि डेथ करने पर भी हम लोग फिलहाल 1 लाख रुपया दे रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को। उसमें काम बढ़ाने की आवश्यकता है। मेडिकल्स में हम लोग कुछ दे रहे थे, सीलिंग्स था 20,000 रुपया, कैंसर के लिए 50,000 रुपया, तो उस पर बढ़ाने की जरूरत है। ये सब काम स्टाइपेंड में नए लड़कों को 5,000 रुपये सरकार से मिलना स्टार्ट हो गया झारखंड सरकार के सौजन्य से, काउंसिल्स के सौजन्य से। बहुत उपलब्धि के 3 सालों तक नए लड़कों को 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ये सब काम हो रही है, लेकिन हमारे एसोसिएशन के स्तर पर मैं देखता हूँ कि और उसमें क्या हम कर पाएंगे। अधिवक्ताओं के लिए क्या अपील है आपकी तरफ से? देखिए बार एसोसिएशन के पिछले कार्यकलाप को आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पापा भी हैं एडवोकेट्स रहे हैं, मैं सेकेंड जनरेशन का एडवोकेट हूँ, मेरा भी 20 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस हो गया है। तो बार एसोसिएशंस में जो एज एसोसिएशंस में सिर्फ इलेक्शंस में लोगों को स्मरण आता था कि हम इलेक्शन एसोसिएशन के मेंबर हैं, हमको वोटिंग करना है। कोई व्यवस्था नहीं बनी थी, और उस व्यवस्था का निर्माण किया गया ट्रांसपेरेंट मैनर में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। आज लॉयर्स प्राउड फील करते हैं, बाहर से जो लॉयर्स के फैमिली मेंबर्स आते हैं वो प्राउड फील करते हैं। समाज का दृष्टिकोण एसोसिएशंस के प्रति बदल गया है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है ना। पहले एडवोकेट्स आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी, पेड़ के नीचे गाछ के नीचे भी वकालत कर लिया करते थे। अब तो समय बदल गया, तो जजेस भी खपड़ा के नीचे भी जस्टिस करते थे जजेस के पास। लेकिन जजेस का जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा और हम लोग कहीं पीछे रह गए। तो उसमें क्या होता है कि कहीं समाज का हम लोग के प्रति देखने का नजरिया थोड़ा सा डिले हो गया था। अब वो सब चीजें पर काम किए हैं, और अधिवक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि काम बोलता है, काम देखना है आपको, अफवाहों पर नहीं जाना है। अपना आप डबल ग्रेजुएट हैं, आपकी विजडम पर मुझे पूर्ण भरोसा है, और आप ही के विजडम के भरोसे पर ही मैं 2 बार, मेरा ऐसा लड़का, एक साधारण सा घर का लड़का, एक यंग लड़का, 2 बार बार का महासचिव, धनबाद से बार एसोसिएशन के जैसे संस्था का महासचिव का पद को सुशोभित किया। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं अपने सदस्यों के मान प्रतिष्ठा पर कहीं भी आंच आने दिया हूं। मैं अपने किसी भी क्रियाकलाप से, लोग आरोप प्रत्यारोप है, राजनीति के परिवार का इलेक्शन है, लोग बोलते हैं, कोई भी आरोप प्रमाणित तो कीजिए भाई। जितेंद्र के बारे में कि किसी को मैं सीट दिया तो किसी का मैंने 1 रुपया ले लिया, मैंने किसी को चैम्बर दिया तो मैंने किसी से 1 रुपया ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैंने काम किया, ऑडिटेड है रिपोर्ट, ऑडिट करके हर एक ईयर्स का जो हम लोग का अकाउंटिंग होता है, उद्योकानिया जो धनबाद के सबसे बड़े प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, उनसे ऑडिटेड बैलेंस शीट हम लोग के पास बनाते हैं। हम लोग निस्वार्थ भावना से काम किए, तभी तो ईश्वर ने मदद किया। मैं कह रहा हूँ ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे हाथ में जस भगवान ने दिया कि मैं इतनी बड़ी संस्था का महासचिव तक सुशोषित रहते हुए और इतना डेवलपमेंट किया। कार्यकाल अब जाएंगे धनबाद बार एसोसिएशन घूमेंगे आप, तो आप गिनते थक जाएंगे कि कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डायरी देने की बात हो सब्सिडाइज, किताब देने की बात हो सब्सिडाइज रेट में, कैलेंडर देने की बात हो, फेस्टिवल अलाउंस देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चैम्बर की बात हो, सिटिंग प्लेस की बात हो, कैंटीन की बात हो, माने ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कि विकास से अछूता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और फिर ऐसी समय आएगी जिसमें हम फिर मिलेंगे। और आपके माध्यम से मैं अधिवक्ताओं से एकदम विनम्र मेरा निवेदन होगा कि काम बोलता है, और आपकी विजडम पर मुझे पूर्ण भरोसा है। आप अधिवक्ता परिवार के सदस्य हैं, और जब भी मतदान करने के लिए जाएंगे आप, तो अपने विजडम, अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, काम को देखेंगे। पूर्व के जो कार्यकाल रहा है कमेटी का और हमारा कार्यकाल रहा है कमेटी का, उसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। आपका जो भी निर्णय होगा मेरे सर आंखों पर होगा। धन्यवाद।